आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और अनाथ छोटू को पंखों में छुपाए बैठी थी। तभी लालची कालू कौआ और चालाक लाली लोमड़ी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी डाल को काटने आ पहुँचे जिस पर रानो की पूरी दुनिया टिकी थी। कालू, जल्दी कर। इस तेज बारिश और तूफान में अगर ये डाल कटकर नीचे गिर गई तो किसी को शक भी नहीं होगा। सब सोचेंगे कि पेड़ तूफान से टूटा है। जल्दी चला कुल्हाड़ी, आज इन चिड़िया के बच्चों का काम तमाम करना है। हाँ लाली, इस रानो चिड़िया को बड़ा घमंड था ना अपनी मेहनत और ममता पर। आज इसका ये घमंड और इसका ये पत्तों का घर दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। कालू कौआ पूरी ताकत से डाल पर कुल्हाड़ी मारता है। मम्मा, मम्मा जागो, हमारा घर बहुत जोर से हिला है। देखो बाहर कालू अंकल कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मम्मा, हम नीचे गिर जाएंगे। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ मम्मा, लाली मौसी नीचे मुंह खोले खड़ी है। तभी डाल टूटने की आवाज आती है और गोरी कोवी भी वहां आ जाती है। कालू भाई रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है ना? मुझे मार डालो, मुझे काट दो, लेकिन मेरे इन मासूम बच्चों पर दया करो। छोटू को बहुत तेज बुखार है कालू भाई। ओए होए होए रानो, बहुत बड़ी ममता की देवी बनती थी ना तू। पूरे जंगल के अनाथों को पालने चली थी। अब देख कैसे तेरे अपने बच्चे बेघर होकर इस तूफान में दम तोड़ते हैं। कालू रुक मत, काट डाल इस डाल को। हाँ कालू, मार कुल्हाड़ी। आहा, बस डाल टूटने ही वाली है। आज रात इन बच्चों का मांस चबाकर मेरी भूख मिटेगी। रानो चिड़िया, आज तेरी ममता हारेगी और मेरा लालच जीतेगा। ये ले तेरा आखिरी सहारा। क्या इस भयानक तूफानी रात में रानो चिड़िया अपने बच्चों और अपने इस घर को लाली लोमड़ी और कालू कौवे के खूनी इरादों से बचा पाएगी? क्या दादा बरगद इस अधर्म को रोक पाएंगे? जानने के लिए देखिए ये पूरा मसालेदार और गुड़िया बेटी, हिम्मत मत हारना। भले ही कालू ने हमारा आशियाना उजाड़ दिया है, लेकिन जब तक तेरी मम्मा के पंखों में जान है, मैं तुम्हें बेघर नहीं रहने दूंगी। मम्मा, मुझे अपने घर के टूटने का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी पढ़ाई और स्कूल के चक्कर में आपको दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है। आपके पंख पूरी तरह फट चुके हैं मम्मा। अगली सुबह रानो अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है। वो मजदूरी करके लाए गए कुछ सिक्कों से गुड़िया के लिए फटी हुई कॉपियाँ सिलती है, लेकिन गुड़िया अपना स्कूल बैग छुपा लेती है। गुड़िया बेटी, सुबह हो गई है, जल्दी से अपना बैग उठाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पढ़ लिख कर तुम्हें एक बड़ा पक्षी बनना है। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना। कल स्कूल में जग्गू और बाकी बच्चे मुझे मजदूर की बेटी कहकर चिढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसकी माँ दूसरों के घोंसलों में झाड़ू लगाती है, वो हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बेटी, लोगों के तानों से डरकर सपने नहीं छोड़े जाते। मम्मा, मुझे ऐसा बड़ा अफसर या बड़ा पक्षी नहीं बनना जिसे पाने के लिए मेरी मम्मा को हर रोज अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। मुझे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती मम्मा, मैं आपके साथ मजदूरी करूंगी। गुड़िया की बात सुनकर रानो का दिल टूट जाता है। वो गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है। तभी पास की सूखी झाड़ियों से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। मम्मा, बहुत भूख लगी है। मम्मा कहाँ चली गई? मुझे कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मम्मा देखो, ये तो पारो आंटी का छोटा बेटा छोटू है। पारो आंटी के जाने के बाद ये बिल्कुल अकेला हो गया है। इसे बहुत तेज बुखार है मम्मा। ओ मेरे बच्चे, इस भयंकर सूखे में तू यहाँ अकेला तड़प रहा था? डर मत बेटा, अब तेरी मम्मा आ गई है। रानो चिड़िया उस अनाथ बच्चे छोटू को गोद में उठाकर अपने ठिकाने की तरफ लौट रही थी।